नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। पुरुष जातक हैं आप और आपकी हथेली विवेचना के लिए आई हुई है। रियल हथेली है और एक विशिष्ट चीज आपके अंदर है। क्या है? आपकी महत्वाकांक्षाएं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय की लकीर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में जा रही है। और जब ये इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है तो इस पे देवगुरु बृहस्पति का और कर्म के स्थान, जिसे भाग्य का स्थान कहते हैं, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। यानी जुपिटर के माउंट का और सैटर्न के माउंट का, दोनों का बलाबल आ रहा है। दोनों के प्रभाव पड़ने के कारण ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। यानी आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी सोच बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की हो रही है और उसमें भी गुरु का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। गुरु धन का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं अरबपति बनने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिलोरे ले रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते ये भी है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा वो भी लगाएंगे, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा वो भी करेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वह आप करेंगे, ये हथेली की लकीर बता रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये लकीर यहाँ पे जा रही है ना, और यहाँ पे देखेंगे एक शानदार चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण दिखाई दे रहा है। जैसे पामिस्ट्री है, जैसे तंत्र मंत्र है, जैसे जो है कुंडली है, जन्म पत्रिकाएं हैं, इनका ज्ञान भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। इनका तरफ आपका आकर्षण भी रहेगा। एक दार्शनिक किस्म का, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। लेकिन आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये खासियत भी इस चिन्ह में है। और इन चीज़ों का ज्ञान भी आपको अच्छा होगा और एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में एक इस प्रकार का धीरे धीरे चिन्ह बन रहा है डमरू का। ये जैसे जैसे प्रबल होगा वैसे वैसे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। या तो आप बहुत बड़ा कोई मंदिर बना लेंगे अपने जीवन काल में, जिससे आपको जीवन में सदैव याद रखा जाएगा। आपके जाने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको याद रखा जाएगा। अपना माता पिता के याद में आप कहीं ना कहीं कोई धर्मशाला या मंदिर बनाएंगे। ये आपकी हथेली में ये डमरू का चिन्ह बता रहा है। ये आपने अपनी इच्छा भी जो है हमें जो है व्यक्त की है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब जो आपकी इच्छा है अरबोपति बनने की, वो क्या है, इसमें चिन्ह की नहीं है, ये देखते हैं सबसे पहले। और इसके लिए आपका सूर्य अगर हम देखें तो स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। एक लकीर देखिएगा, स्पष्ट है, और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से बहुत बड़ा त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है सूर्य के पर्वत पर, शानदार त्रिकोण। इसका मतलब है बहुत बड़ा घर और बहुत बड़ी गाड़ी आपके पास रहने वाली है।
दूसरी बात है, सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का त्रिकोण होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसा जो जातक रहता है कला का पारखी और सिद्धहस्त होते हैं, तो ये कला का पारखी और सिद्धहस्त होंगे आप। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है, तो निश्चित तौर पे अच्छे खासे धनढ़ व्यक्ति आप होंगे। संभव है, असंभव नहीं है, आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे, करोड़पति बनेंगे, अरबपति नहीं, अरबोंपति नहीं, निश्चित ही करोड़पति आप बनेंगे। और चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं या आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे व्यापार के माध्यम से। अभी आप सरकारी नौकरी में हैं लेकिन रिटायरमेंट होने वाले हैं। अब व्यापार क्यों कह रहा हूँ, आपने इच्छा भी जाहिर की है और स्पष्ट साइन भी बन रहे हैं। कैसे हैं देखिएगा, यहाँ से देखिएगा एक लाइन इस तरह से जा रही है, सूर्य की रेखा है और यहाँ पे करियर और धन की रेखा अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये मस्तिष्क की रेखा आ रही है और यहाँ पे जो है एक रेखा इस तरह से जा रही है। ठीक, ये आपकी हृदय की रेखा आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये बहुत बड़ा त्रिभुज है जिसे धन की कोठरी कहते हैं। मतलब जीवन में आने वाले समय में इस प्रकार का धन आपके पास रहेगा, इस प्रकार का धन आप इकट्ठा करेंगे कि कभी धन के मामले में आपको संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जीवन में आप जो है जमीन से उठाकर ये चिन्ह आपको आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा और वो सीमाएं तय कराएगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा, लेकिन करोड़पति के योग है, ये अरबपति ये भी नहीं बनाता है। स्पष्ट तौर से ये इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, इसका एक स्तंभ है करियर और धन की रेखा, चंद्रमा से निकल रही है, शनि पे पहुंच रही है। आने वाले समय में प्रत्येक दिन आपके हथेली में पैसा आने वाला है। कितना आएगा, आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। आपके पास अगर वाहन नहीं है तो निश्चित रूप से वाहन का बहुत बड़ा सुख आपको मिलने वाला है। आपके पास अपना घर नहीं है तो अपने कमाए हुए पैसों से आप अपना घर की प्राप्ति करने वाले हैं बहुत जल्दी। और अपना व्यापार आप स्थापित करने वाले हैं, जो आपकी मन की इच्छा है निश्चित तौर पर 100% व्यापार आप स्थापित करेंगे। 3 सुख मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सा सुख है, घर का सुख, गाड़ी का सुख और व्यापार का सुख, ठीक है ना। और प्रत्येक दिन पैसा आपके जीवन में आ रहा है। दूसरी लकीर है आपकी मस्तिष्क की लकीर, मानी आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं आप, सकारात्मक सोच रखने वाले हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी रहता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, वो है। अब तीसरा इसका जो है ये है सूर्य की रेखा, राहु क्षेत्र से निकल रही है। जब सूर्य की लकीर राहु के क्षेत्र से निकले तो इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर है। ऐसे व्यक्ति का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होता है और वे लोग भी ऐसे जातकों को यूज करते हैं और वक्त आने पर ऐसा जातक भी अपने काम निकलवाने में माहिर होते हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है और इन चीज़ों से त्रिभुज बन रहा है। दूसरा देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक और लकीर निकल रही है, यह है व्यापार की रेखा, बुध रेखा इसे कहते हैं। आयु को बढ़ाने वाली रेखा है ये,
मानी आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, शतायु है 95+, ठीक है ना। निश्चित तौर पे आपको अपने कार्यों में आगे सफलता मिलेगी और व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की को आप करेंगे। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे, ये लकीर बता रही है। अब यहाँ पे देखिएगा एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, जबरदस्त है। इसका मतलब है गंभीर किस्म का व्यक्तित्व जन्म ले रहा है, कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सोचने की ताकत जबरदस्त रूप ले रही है और जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहेगी लेकिन धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं विदेशों से भी धन का आगमन बनेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा आप शानदार तरीके से एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, सूर्य का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। एक त्रिभुज ये बन रहा है, चतुष्कोण वर्ग, दोनों वर्ग बन रहे हैं और किसका प्रभाव पड़ रहा है? सूर्य का ही प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब निश्चित तौर पे ये व्यापारी बनाता है, आदमी को धन मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। यह है करोड़पति की साइन और व्यापार के माध्यम से इन साइनों को ये बताता है। दूसरी बात है, ये जो चतुष्कोण है ये व्यक्ति को धर्म और जो है अध्यात्म में रुचि को बढ़ाती है। निश्चित तौर पे व्यक्ति धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में बहुत बड़ा नाम कमाएगा, धर्म के और अध्यात्म भक्ति के मार्ग पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये इन स्थितियों को बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति की छठी इंद्री की जागृत होने की निशानी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपकी, वैसे वैसे अध्यात्म आपके अंदर गहरे रूप में उतर रहा है और एक समय ऐसा आने वाला है कि कल क्या घटित होगा आपको उसका अनुभव 2-3 दिन पहले हो जाएगा और ऐसी दृष्टि आपकी उभर कर आ रही है कि किसी के बारे में देखकर ही उसको पहचान जाएंगे, उसके मन के अंदर की भावनाओं को जान जाएंगे। ये स्थिति भी आपके अंदर आ रही है और जो इसका बहुत सुंदर चीज़ दिख रहा है। आपकी अगर जीवन की लकीर को देखें, ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और अंत में जो है अगर ध्यान से हम देखें ये इस प्रकार से है और अंत में इस प्रकार से जो है मछली का चिन्ह बन रहा है और केतु का इसमें सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ रही है। पुत्र पुत्रादि का सुख आपको जीवन में प्राप्त होने वाला है। यात्राएं सुखद रहेंगी, इस और ये ले जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ये पहली रेखा बहुत शानदार स्थिति में है, ये है स्वास्थ्य की रेखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी रेखा संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है, करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं बहुत सुंदर है, तो चाहे संपत्ति का मामला है चाहे धन का मामला हो, जबरदस्त रहेगा। तीसरी रेखा आपकी बहुत कमज़ोर है, इसको उभारने की ज़रूरत है। और कैसी उभरेगी ये? कुछ क्रियाओं द्वारा नहीं, आपके जो इष्ट देव हैं भगवान शंकर और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ पार्वती, पूर्ण शरणागति अगर चले जाते हैं आप, तो निश्चित ही ये रेखा प्रबल होगी और आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो प्राप्त होगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। यहाँ पे थोड़ी कमी भी है आपकी हथेली में। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है ये वाला पोर्शन
जो मन का कारक है चंद्रमा, बहुत ज़्यादा उभर गया है। आपका शुक्र जो सुखों को देता है एक नुकीले टाइप से बहुत ज़्यादा उभर गया है। और आपका जो है ये वाला हिस्सा जो बृहस्पति है ये शनि की तरफ भाग रहा है। शनि की तरफ भागना मतलब परिवार को लेके चिंताओं को दिखाना। आपको परिवार को लेके कुछ समय तक लगभग 2 से ढाई वर्षों तक चिंताएं बनी रहेंगी। और ये क्या है, सुख है, शुक्र। इसका मतलब है कि चिंताएं क्या बनी रहेंगी कि सुखों में कमी रहेगी, दाम्पत्य जीवन का सुख। इस कमी का कारण क्या हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो या आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक ना हो। ये शुक्र का कारक है। शुक्र के कारण आपके लाइफ पार्टनर का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में सुख नहीं मिलता है। लाख प्रयास करने पर भी सुख में कमी आती है, मानसिक परेशानियां रहती हैं। चंद्रमा इस प्रकार से हो तो मन गड़बड़ रहता है व्यक्ति का, मानसिक परेशानियां बनी रहती है। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल रहता है, मन भटकता है, मन उचाट रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, उत्साह की कमी होने लगती है। और कभी कभी ऐसी स्थिति में पेट की दिक्कतें आती हैं, डाइजेस्टिव से संबंधित चीज़ें में दिक्कत आती है, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ठीक जरूर करें। इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है बहुत अच्छा लाभ होगा। और कम से कम 1 साल इन चीज़ों को ठीक करने में आपको लगेगा, उसके बाद ही चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है इसकी तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बीच की उंगली पूरी तरह से झुक रही है, शनि की तरफ देखेगा। आने वाले समय में सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आप सफल होंगे। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। आप अपने कार्यों में सफल जरूर होंगे और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन जब जब शनि आपके बकरी स्थान में होंगे, 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। ये लंबी तो है लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित होगा। तो चीज़ों का एनालिसिस करके तब जाके किसी चीज़ का बड़ा निर्णय ले, ये तब ठीक रहेगा। यहाँ पे हमने शुक्र को देखा है, शुक्र परेशानियाँ दे रहा है, लेकिन दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कैसी भी परिस्थिति आ जाए परिस्थितियों से भागने वाला व्यक्तित्व तो नहीं रहेगा। बृहस्पति ठीक है, शनि की तरफ भाग रहा है, परिवार को लेकर कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। थोड़ा सा जो है यहाँ पे नॉर्मल हो रहा है। आपके अंदर अभी ये साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहेंगी या कुछ ऐसी वजहें भी पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा चिंता का कारण बना रहेगा। सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह है, लेकिन सूर्य हल्का कमजोर है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध आपका बहुत अच्छा है,
व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण जीवन में बहुत बड़ा धन कमाएंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।